स्टूडेंट्स, आज से हमने जो एक सीरीज स्टार्ट करनी है ऑनलाइन टीचिंग की। तो सबसे पहले हमने ये स्टार्ट करना है कि आज हमने ये सीखना है कि मैथ के साथ खेलें कैसे। सो लेट्स हाउ टू प्ले विद मैथ। स्टूडेंट्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए से नए लेक्चर्स मिलते रहें और आप उनसे फ़ायदा उठाते रहें। बारे में पढ़िए बेसिकली मैट्रिक्स है क्या। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे सेट है, सेट इज द नंबर ऑफ इंटीजर्स, तो इसी टाइप का मैट्रिक्स भी नंबर्स की कुछ ऐसी अरेंजमेंट है जो आप इनको ब्रैकेट्स में लिख के रो और कॉलम की शेप में लिखते हैं। लेट्स सी, देखते हैं कि मैट्रिक्स के बारे में आप आज क्या पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई दो नंबर हैं, तो दो रोज हैं 1, 2, 3 एंड 4, और आप इन नंबर्स को अगर इन ब्रैकेट्स में लिखते हैं तो इसको कहते हैं मैट्रिक्स। अब इसमें दो चीजें कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं यानी कि 1 and 2 ये रो 1 और 3 and 4 ये रो 2। तो ये वाली दोनों हॉरिजॉन्टल लाइंस को आप रो कहते हैं, और ये जो वर्टिकल लाइंस हैं ऊपर से नीचे की तरफ 1 and 2 इनको आप कहते हैं कॉलम्स। इनको क्या कहते हैं? कॉलम्स। कॉलम 1 and 2, 3, 1 and 3, 2 and 4। ये आपका C1 हो गया कॉलम 1, ये C2 कॉलम 2, ये रो 1, ये रो 2। तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पता चल गया होगा कि कॉलम एंड रोज किस शेप में लिखी जाते हैं और किस को रोज और कॉलम कहते हैं। तो इसी तरह आगे चल के नेक्स्ट जो हमारी टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में आप इन्हीं रोज और कॉलम्स को दो तरीकों से लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप इसी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं तो आप इसको लिखते हैं 1 and 2, 2 रोज मल्टीप्लाइड 1, 2 कॉलम्स, 2 क्रॉस 2। एक तरीका इसका ये है, और सेकंड में इसका जो तरीका है वो ये है, आप इसको 2/2 भी लिख सकते हैं। तो ये जो मेथड है इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और इसी तरह आप अब आगे आ गया इक्वल मैट्रिक्स। जो दो मैट्रिक्स आपस में जिनका ऑर्डर भी सेम हो, जिनके एलिमेंट ये 1, 2, 3, 4 ये क्या कहलाते हैं? मैट्रिक्स के एलिमेंट। तो दो ऐसे मैट्रिक्स जिनके ऑर्डर भी सेम हो और उनके एलिमेंट्स भी सेम हो, वो आपस में इक्वल मैट्रिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स ये हो गया, और दूसरा मैट्रिक्स क्या है हमारे पास? 1 + 1, 3, 2 + 2। ये वाला मैट्रिक्स, इसको फॉर एग्जांपल हम नाम दे देते हैं ए का, और इसको नाम दे देते हैं बी का। तो हम कह सकते हैं क्योंकि इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, इधर 2 है, इधर 1 + 1 2, इधर 3 है तो इधर भी 3 है, इधर 4 है तो इधर 2 + 2 4। तो हम कह सकते हैं कि ए और बी आपस में इक्वल मैट्रिक्स हैं, और हम इनको A = B लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, 1.1 एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें जो है ये कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपने जितने भी मैट्रिक्स दिए गए हैं उनके आपने ऑर्डर बताने हैं। फॉर एग्जांपल, इसका ये मैट्रिक्स 2, 3, -5, 6, ये मैट्रिक्स, इसका नाम दिया गया है A। तो इसका
ऑर्डर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो इसका ऑर्डर ये होगा, देखिए 1 and 2, ये रो 1 और ये रो 2। तो पहले रोज की तादाद 1 and 2 बाय, अब कॉलम्स की 1 2 बाय 2 आंसर। और इसी तरह क्वेश्चन बी जो है बिल्कुल ए की सेम है। तो आप अगर आप ए आपको समझ आ गया तो बी भी आप खुद कर सकते हैं। तो इसी तरह आप सी है, तो सी में आप ऑर्डर देखते हैं तो नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 बाय नंबर ऑफ कॉलम्स 1 and 2, और ये हो जाएगा 1 by 2 आंसर। और इसी तरह डी, इसमें नंबर ऑफ रोज आप चेक करेंगे तो नंबर ऑफ रोज इसकी कितनी है 1 2 3, चाहे एक एलिमेंट हो लेकिन रो में ये 1 रो है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, तो 3 रोज 3 बाय कॉलम कितने 1, ये इसका आंसर। और इसी तरह अब ये जो एफ है, एफ में आप एक रो और एक कॉलम 1 by 1 और इसी तरह ये इसमें जी, ये एक बड़ा मैट्रिक्स है, तो इसमें आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ रोज, मेथड सेम ही है, तो नंबर ऑफ रोज 1 2 3 बाय कॉलम आप ने 1 2 and 3, ये हो जाएगा 3 by 3। तो स्टूडेंट्स ये हुआ आपका क्वेश्चन 1 कंप्लीट। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको अच्छे से ये समझ आएगी। तो स्टूडेंट्स जैसे कि क्वेश्चन 2 में हमने ये निकालना है कि कौन से दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, जिसमें A इज इक्वल टू 3, B इज इक्वल टू 3 5, C इज इक्वल टू 5 -2, D इज इक्वल टू 5 3 एंड E इज इक्वल टू 4 0 6 2 और F इज इक्वल टू 2 6 एंड G इज इक्वल टू 3 -1 और 3 + 3 और H इज इक्वल टू 4 0 और 6 2 और F इज इक्वल टू 3 and 3 + 2 और J इज इक्वल टू 2 + 2 2 - 2 2 + 4 and 2 + 0। तो अब आप A में देखें कि कोई और ऐसा मैट्रिक्स जिसका एलिमेंट सिर्फ 3 हो, तो हम कह सकते हैं A, और ये देखिए 5 - 2 5 - 2 मीन्स 3, तो हम कह सकते हैं A इज इक्वल टू C। तो नेक्स्ट B में है जी 3 और 5, तो D में देखें 5 and 3, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है क्योंकि इधर 3 है और इधर 5 है, तो इसी पोजीशन में नेक्स्ट पोजीशन में 5 और इधर 3 है, तो ये एक दूसरे के रिवर्स हैं, तो ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो इसी तरह अगर B का देखें तो F में जाएं तो F 3 और 3 + 2 3 + 2 मीन्स 5 3 and 5, तो हम कह सकते हैं B और F आपस में इक्वल होंगे। और इसी तरह E में 4 0 6 2, तो आप देखें H में 4 0 6 2 और इसमें भी देखें J में 2 + 2 4 2 - 2 0 और 4 + 2 6 और 2 + 0 2, तो ये हम कह सकते हैं E H and J ये तीनों आपस में इक्वल हैं। और इसी तरह F में 2 और 6 और इसमें देखें कि G में 3 - 1 2 और 3 + 3 6। तो स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पॉर्टेंट
क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्टली एग्जाम्स में आ जाता है, तो आप लिहाजा इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आप कल एग्जाम्स में अच्छे नंबर हासिल कर सकें। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 में ये बताया गया है कि अगर ये दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो आपने ए, बी, सी और डी जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, बल्कि वो आपने वैल्यू फाइंड करनी है। अब कैसे फाइंड करनी है ये मैं आपको बताता हूं। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए, a प्लस सी इज इक्वल टू 0, और ये वाला एलिमेंट इस वाले के इक्वल होना चाहिए, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए, c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, और 4d ये वाला एलिमेंट 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। तो अब ये देखें कि हमने ये चारों इक्वल रख के हमने 4 इक्वेशन फाइंड आउट कर लिए हैं। तो अब इन इक्वेशन को सॉल्व करके हम ए, बी, सी एंड डी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसमें देखें सबसे ज़्यादा आसान क्या है, तो ये वाली वैल्यू इजी है निकालना। तो c माइनस 1 इक्वल टू 3, तो c इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, ये आ गई c की वैल्यू। अब ये देखें इसी तरह ये भी इजी है, 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। तो d के जितने भी एलिमेंट हैं, रकमें हैं, उनको एक साइड पे कर लें। इधर ये अगर प्लस हो रहा है तो उधर जाके माइनस 2d हो जाएगा, और ये वाला 6 अगर इधर माइनस हो रहा है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये देखिए 4 माइनस 2 2d इज इक्वल टू 6, d इज इक्वल टू 6 बाय, ये इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये 2 1 2 2 3 6, तो ये हो जाएगा 3। अब इसी तरह हमारे पास c और d की वैल्यूज आ गई हैं, तो अब इस वाली में डाल के हम c की वैल्यू डाल के a की निकाल लेंगे, और इसमें a की डाल के b निकाल लेंगे। तो a प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि a प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू -4 इज इक्वल टू -4। अब आ गया 2 नेक्स्ट, और लास्ट जो है a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। तो अब b की वैल्यू इधर डालें, तो b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है सॉरी, अब इधर a की वैल्यू डालेंगे। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। तो 2b इज इक्वल टू, ये इधर अगर माइनस हो रहा है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -3, और b इज इक्वल टू आ जाएगा -3/2। तो ये इसका आंसर आ